Hello, what's everyone? I hope you are doing great and आप सभी नमस्ते. So there are a lot of questions in your mind कि आप मुझे वर्क परमिट पे जाना है, मैंने ऑलरेडी वर्क परमिट लगा रखा है, तो भी कितना टाइम लग रहा है और कितना भी प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, और अगर मैंने भी फाइल इस टाइम पे लगा रखी है तो कितना टाइम मुझे और वेट करना पड़ेगा. मुझे अभी जाना है तो मैंने काफ़ी कंसर्न एजेंट किसी डिफरेंट लॉयर से बात करी है, या मुझे इनसाइड से करना चाहिए, आउटसाइड से फाइल करना चाहिए, किस टीम के अंदर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है अगर मैं इस पाथवे को चूज़ करता हूँ, अगर मैं इस इंडस्ट्री में ज़्यादा ये जॉब मुझे मिल रही है, या ये जॉब मुझे कंसर्न एजेंट ने बोला है कि इस तरह की आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, हम आपको वर्क परमिट करवा के देंगे, क्या इसमें इतनी कितनी सच्चाई है. इन सिंपल लैंग्वेज, अब वो मुझसे कोई 25 लाख कह रहा है, कोई 20 लाख कह रहा है, कोई 35, कोई 30, कोई 40, कोई 50. देयर आर लॉट ऑफ एजेंट, देयर आर लॉट ऑफ कंसल्टेंट. मैं आपको ना सिंपल वे में ऑनेस्टली एक सिंपल लैंग्वेज समझाऊंगा. लिसन वेरी केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कितने लोग ऑलरेडी यहाँ पे है कनाडा में. सेकेंड चीज़, कितना टाइम आपको लगेगा अगर आप फाइल करते हो. तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कैसे लीगल फ्रॉड होता है. चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कितना पैसा भी वो मांग रहे हैं. पांचवी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपका पॉजिटिव एलएमआई आने के बाद को वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा. मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वीडियो को इन शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूँ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड. If you have any question regarding anything, let me know on WhatsApp, let me in the comment section, and if you need a session, you can DM me on WhatsApp, DM me on Instagram. I will definitely help you out. चॉकलेट आपको शो हो रही नंबर आपको शो हो रहा है स्क्रीन पे, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ टेम्प्रेरी फॉर्म वर्कर के रिगार्डिंग का हो तो कनाडा के अंदर अभी राइट नाउ 2,36,000 दैट मीन्स 2,36,000 टेम्प्रेरी फॉर्म वर्कर्स है. स्टडी परमिट में 9,96,000 है जो बाद में आके स्टडी वर्क परमिट में जाएगी, टेम्प्रेरी वर्क परमिट जाएगी. इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के अंदर अराउंड 19 लाख लोग हैं, 19 लाख पीपल है. और ओवरऑल अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो 3.1 मिलियन से ज़्यादा टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर है जो लीगलाइज्ड है, जो लीगल है. इलीगल कितने हैं उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कैनेडियन गवर्नमेंट के पास, आईआरसीसी के पास, ईएसडीसी के पास. दे डोंट हैव एनी आइडिया कि कितने लोग इलीगल रह रहे हैं. दिस इज़ बाय कंट्री वाइज कंट्री, कितने लोग किस कंट्री से बिलोंग करते हैं. दूसरी चीज़ देखो, फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स इलीगल टू बाय एलएमआई, इट्स इलीगल टू एलएमआई, बट रियलिटी यही है अपॉर्चुनिटी आपको तभी मिलेगी इफ़ यू गिव समथिंग. बहुत रेयर चांसेस है कि योर कंपनी विल स्पॉन्सर यू. ये तभी पॉसिबिलिटी है कि आप ट्रेड में हो, या तो आप हेल्थ केयर में हो, या तो आप आईटी फील्ड में हो. आज के टाइम पे उसमें मिलना बहुत मुश्किल है. किसी 10,000 में से किसी एक को मिलता है, मीन्स उसको कोई फीस पे नहीं करनी पड़ती. एवरीथिंग इज डन बाय द कंपनी, एवरीथिंग इज स्पॉन्सर्ड बाय द कंपनी. दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, पॉजिटिव एलएमआई मिलना विल नॉट गिव यू एनी गारंटी, एनी श्योरिटी कि आपको वर्क परमिट भी मिलेगा. अगर आप जाते भी हो एलएमआई पे, एंड इफ़ यू वांट टू गो, कि मुझे जाना ही है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ऑल्सो हेल्प यू. सेकेंडली, इफ़ यू थिंक कि मुझे जाना ही है, always go into the pre-approved LMI. That means LMI is already approved. You just have to, अगर उसमें नाम चढ़ना है, it will take maximum to maximum 1 week, 2-3 days के अंदर भी हो जाता है, depends. मेरा maximum 1 week लगता है, and then they will file for your visa for the work permit. And right now it will take around 2 महीने से ज़्यादा वर्क परमिट का टाइम नहीं लग रहा टू गेट द रिजल्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यू नेवर नो. तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं लीगल फ्रॉड के रिगार्डिंग कह रहा था, व्हाट आई कॉल इट लीगल फ्रॉड. होता है कि बहुत सारे एजेंट कंसल्टेंट से आप बात करते हो, कोई कहता है कि भाई आपको 30 लाख पे करने पड़ेंगे इस जॉब के लिए, फूड काउंटर अटेंडेंट के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, शेफ़ के लिए, मैकेनिक के लिए, आईटी फील्ड के लिए, आप बिजनेस एनालिस्ट के, हर तरह की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी. आपको 20, 25, 30, 35, 40, 50 वट एवर द एजेंट कंसल्टेंट बात बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने कहा कि आपको 30 लाख रुपये पे करने पड़ेंगे. अब इसमें आपको लीगल फ्रॉड कैसे होता है. फॉर एग्जाम्पल उसने आपको जॉब दी रिटेल सुपरवाइजर की, ठीक है, या रिटेल मैनेजर की जॉब पकड़ा दी उसने, लेकिन जो वेज रेट है वो आ रहा है $26.50, ठीक है, और उसने बोला कि आपको ये जॉब मिल जाएगी अल्बर्टा के अंदर. यू विल गेट दिस जॉब इन अल्बर्टा, या ब्रिटिश कोलंबिया में आपको प्रोवाइड कर दूंगा. अब लीगल फ्रॉड कैसा होता है कि उसका एक मीडियम वेज है, ये आता है मीडियम वेज के अंदर. लो वेज, मीडियम वेज में पॉसिबिलिटी 90% ना है, लो वेज में तो है ही नहीं, ज़ीरो है, एक्सेप्ट हेल्थ केयर और कंस्ट्रक्शन. मीडियम वेज पर 90% ना है तो हाई वेज में, कंस्ट्रक्शन में, हेल्थ केयर में, या ट्रेड के अंदर. दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी टू गेट द पॉजिटिव एलएमआई प्लस पॉजिटिव वर्क परमिट. उसमें भी 50-50 चांसेस है. इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द एजेंट, सॉरी डिपेंड अपॉन द आईआरसीसी और इमिग्रेशन अथॉरिटी. देना चाहे देगी, नहीं देना चाहेगा नहीं देगी, आप कुछ नहीं उखाड़ सकते हो.
अगर आपको ज़्यादा आता है जुडिशियल रिव्यू करवा सकते हो या फिर से आप फाइल कर सकते हो, दैट्स इट, दिस इज द ओनली थिंग। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, तो पहले आपको मैंने कहा कि पॉसिबल मैं विल नॉट गिव एनी काइंड ऑफ गारंटी। राइट नाउ कनाडा में जॉब्स की सिचुएशन आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली बहुत डाउन है। लोग काफ़ी कम हो रहे हैं, स्टडी वीज़ा पे लोग काफ़ी कम आ रहे हैं बिकॉज ऑफ अप्रूवल नहीं मिल रहा है, नेगेटिव जा रहा है। स्टडी वीज़ा पे काफ़ी कम आ रहे हैं, वर्क परमिट पे काफ़ी कम आ रहे हैं, विजिटर वीज़ा भी नहीं मिल रहे इतने। इट्स ऑल डिपेंड इफ यू हैव अ वेरी गुड प्रोफाइल और जो कोई इन्विटेशन प्रोवाइड किया जा रहा है विजिटर वीज़ा में, डिपेंड्स अपॉन प्रोफाइल टू प्रोफाइल। मीन्स इन सिंपल लैंग्वेज 80% का रिजेक्शन ही आ रहा है ओवरऑल में कह रहा हूँ मैं, हर एक चीज़ मिला के 80% का रिजेक्शन नहीं आ रहा है। So chances of getting a visa right now would be very low, but yes, in term from as compared to July और अगस्त थोड़ा सा बेटर है। इन द मंथ ऑफ सितंबर में, अक्टूबर में शायद बेटर रहेगा। बट ऑपोजिशन जो पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है, उनका एक ही है कि इमिग्रेशन को ख़त्म किया जाए, टेम्परेरी वर्कर्स को ख़त्म किया जाए। जो लिबरल गवर्नमेंट है, जो करंट गवर्नमेंट है, जिनके पीएम मार्क कार्ने हैं एंड फ्रॉम द सेम पार्टी जस्टिन ट्रूडो आल्सो बिलोंग, उनका ये है कि हम इसमें चेंजेस लाएंगे, आने वाले टाइम पे चेंजेस लाएंगे। आई विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस दे विल डू, बट उनका सिर्फ यही फोकस होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी स्ट्रीम्स, दैट्स इट। प्रायोरिटी स्ट्रीम्स के अंदर ही आपको वीज़ा मिलेगा और किसी में आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। प्रायोरिटी स्ट्रीम्स 2-3 चीज़ें ही आती है जो आपको मैंने पहले भी कई बार बोला हुआ है, हेल्थ केयर, ट्रेड, कंस्ट्रक्शन एंड दिस काइंड ऑफ, या तो आईटी जॉब्स में, वो भी हाई लेवल की, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। डोंट गो इनटू द लो वेज, मीडियम वेज, हाई वेज में मिलता है 40 से अबव तो पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है, उसमें भी 50-50 चांसेस है। फर्स्ट लिसन दिस जो अपोजिशन पार्टी ने बोला है एंड देन लिसन अबाउट व्हाट द करंट पीएम सेज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेरी फॉरेन वर्कर। बट उससे सुनने से पहले आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप फाइल करने वाले हो तो सोचो समझो, अपनी प्रोफाइल को चेक करो, किस प्रोविंस में जा रहे हो, किस एनओसी कोड में लगा रहे हो, कि जॉब की पोजीशन बहुत मैटर करती है। 0, 1, 2, 3 में आता है तो ही पॉसिबिलिटी है। क्या वेज रेट है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका आईएलटीएस का स्कोर क्या है, अभी क्या सिनेरियो चल रहा है इन टर्म्स ऑफ अप्रूवल के रिगार्डिंग, एंड इन टर्म्स ऑफ वर्क परमिट वंस यू फाइल इट विल नॉट टेक मोर देन 2 months, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 months, बट नॉट मोर देन दैट, कि आपको उसके 3 months के अंदर आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा 101%, चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव है। फर्स्ट लिसन व्हाट द अपोजिशन सेज, देन लिसन व्हाट द करंट गवर्नमेंट, लिबरल गवर्नमेंट सेज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेरी फॉरेन वर्कर। बट अगर मैं छोटा सा एक शॉर्ट में क्रिस में बताऊँ कि आने वाले टाइम पे सिर्फ प्रायोरिटी स्ट्रीम्स को ही वर्क परमिट मिलेगा और किसी को वर्क परमिट नहीं मिलेगा। Would you consider naming and shaming in the public domain abusers of the TFW program? Yes, and thank you for the question. Michelle Rempel has already begun the process. She's been publishing the most egregious cases of corporate elites profiting by shutting Canadians out of jobs in favor of low-wage temporary foreign workers. And Michelle, do you want to add anything to that? Sure. Come on over. No, thanks for the question, Ezra. It's absolutely egregious that these companies expect that they can just maximize corporate profits on the backs of and at the expense of Canadian youth. It's a practice that has to end. We've been naming and shaming them all week. I want to thank my team for finding those examples, but I encourage Canadians to go and look for themselves. There's been websites that have been set up so that people can see what these companies are doing. But the more important thing is, Ezra, that the Liberals are letting them do this. The Liberals are totally letting them do this. You know, Lena Diab, where was she this summer, the immigration minister? Did she name and shame any of these people? No, she didn't. And that's why we're here today. We're standing up for the people that are behind us. Enough is enough. Canadian jobs have to go to Canadians. Mr. Poilievre called this morning on the government to scrap the temporary foreign worker program. Is it time to shut the program down? Well, I would say the following, which is that that program has a role. It has to be focused in terms of its role. And it's part of what we're reviewing. It's part of what we will be discussing, how well the temporary foreign worker program is working and how our overall immigration system is working. We've been absolutely clear as a government that we want, and we're putting in place policies so that the overall level of immigration as a proportion of the population will decline from around 7% today to around 5% several years from now. Now,
the biggest contributor to immigration is not temporary foreign workers. It's a variety of other factors. Improve our overall immigration policies. And the temporary foreign worker program must have a focused approach that targets specific strategic sectors and needs in specific regions. So we're working on that, setting those goals.